हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल। कौन सा वाला? यहाँ पर देखो 1K स्टडी। YouTube भी क्या है तुम्हारा? 1K स्टडी। और टेलीग्राम भी किससे नाम से बना है? 1K स्टडी नाम से बन रहा है टेलीग्राम भी आपका। और देखो इंस्टाग्राम भी किससे नाम से है? 1K स्टडी है। और व्हाट्सएप भी आपका जो ग्रुप बनना है वो भी 1K स्टडी नाम से है। और जो एप्लीकेशन भी है हमारा किसके नाम से है? 1K स्टडी से। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जब भी आएगा जो बेल दबा रखेंगे। और देखो आपको कौन पढ़ाएगा? मैथ बाई प्रेम सर। हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे लिख रहा है, मैं ऊपर लिख दूं इसको 9105627162। ठीक है ना? ये क्या है? हेल्पलाइन नंबर। इस पर जानकारी कर सकते हैं आप। ठीक है ना? और जिसको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चनों की जो मैथ के हैं, कराऊंगा मैं भी। किसके कराऊंगा? वर्गमूल जो हमारा एसटी यादव का है, एक एक करके क्वेश्चन करा दूंगा, पूरी बुक करा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना? कहां पर? 1K स्टडी यूट्यूब पर। ठीक है ना? देखो आपको कुछ हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें, नहीं तो आपके यूट्यूब चैनल और 1K स्टडी के नाम से जो भी कुछ डालेंगे, कहीं पर भी डालेंगे 1K स्टडी के नाम से निकलेगा। आपने थंबनेल तो दिख ही लिया होगा, वर्गमूल जो एसटी यादव बुक है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लगाया है, देखो मैं कह दूं साधारण प्रश्न है इसमें। तो देखो यहां पर एक पहला क्वेश्चन है। पहला, स्क्वायर रूट में 0.121 का मान, मतलब वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 0.121 का। तो देखो सबसे पहले मैं कह दूं यहां पर, मैंने कहा ठीक है ना, 121। सबसे पहले इसका मान निकालना है। तो मैं कह दूंगा कभी भी पॉइंट के बाद सम संख्या आनी चाहिए। सम संख्या मतलब कभी पेयर में डबल या 4 या 6 पेयर बनना चाहिए। अगर पेयर नहीं बनना है तो समझ जाना कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, मैंने यहां से पेयर बनाया, पेयर आगे से बनाई तो बन नहीं रहा है, तो ये इसका मतलब ये है पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत से का तो आंसर आएगा। ठीक है ना? बहुत से क्या कह देंगे? सर 11 का आंसर है। यहाँ पर 11 ऑप्शन है, पर ऐसा नहीं है। तो देखो मैं कैसे करूंगा इसको। तो हमने एक सीखा हुआ भाग विधि वाला, डिवीजन मेथड वाला, तो उससे करेंगे हम। तो देखो मैं लिख दूं यहाँ पर 0.121। अगर पॉइंट हो किसी वर्गमूल में तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? आगे से करेंगे कभी। तो यहां पर देखो 12 है, तो सबसे पहले मैं यहां पर 0 पॉइंट लगा लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 पॉइंट हटा दिए। अब आगे से पेड़ बनाने हैं। ठीक है? अब देखो 12 के पास देखो किस संख्या का वर्ग है। तो आप कह दोगे सर 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का 16 है। तो 4 का ज्यादा चलेगा तो 3 का याद करेंगे। क्या? 3 गुणा 3। तो कह दूंगा 3 गुणा 3 कितने हो गए? 9 हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर प्लस करते हैं, 3 प्लस 3 कितने? 6 हुए। और यहाँ पर क्या करना है? माइनस। अब देखो 12 में से 9 गई तो कितने बचे? 3। अब देखो यहाँ पर 3 आ गई। अब पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पर पेयर बना लो पहले। अब पेयर बन गया पहले। ठीक है ना? अब मैं कितना तोड़ूंगा? 10 तोड़ूंगा। यहाँ पर कितना? 10 तोड़ा मैंने। अब मैं 6 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि लमसम 310 के पास पहुंच जाए? तो मैं कह दूंगा यहाँ पर एक बात समझा दूं तुमको। तो 6, यहां पर दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा मुझे? किसी संख्या का मल्टीप्लाई जो सेम हो। तो देखो आप स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं और चेक कहां तक करते हैं? 9 तक। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से, और कहां तक? 9 तक। ठीक है ना? अब देखो मतलब 6 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करना है लमसम 310 के पास पहुंचू। ठीक है ना? अब एक बार 4 से कर लू मैं। देखो 4 4 16, हाँ 16 1 24 और 1 25, पाने के 256 अभी छोटा है। तो मैं एक बार 5 से देख लूं। किससे कर लूं? 5 से। तो देखो 5 25, हासिल 2, 5 6 30 और 2 32। ये तो बड़ी संख्या गई देखना। तो मैं क्या लूंगा? छोटी संख्या लूंगा। तो क्या लूंगा मैं? 4 यहाँ पर। ठीक है ना? क्या लूंगा? तो 4 यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया मैंने। तो मैंने किया तो कितने आ गया? 256 आया यहाँ पर। तो 4 यहाँ पर आ गई। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 10 में से 4 गए तो 6 गए, तो 4 बचे। और यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है ना? अब इनको जोड़ लो। 4 4 कितने हो गए? 8, और ये 6 की 6। अब देखो मैं पॉइंट लग रहा है, क्या लगा दूंगा यहाँ पर? 2 0 बढ़ा लूंगा, मतलब एक पेयर बनाऊंगा पूरा। अब पेयर बनाया मैंने तो यहां पर मैं कह दूं
अब 68 मतलब 68 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं, लमसम 5 या 400 के पास पहुंचना है, आपको चेक करना हुआ। तो देखो सबसे पहले मैं इनको मिटाता हूं, ठीक है ना। तो देखो, तो मैं कह दूंगा यहां पर 68 डालूं। अब कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ कि लमसम 5 या 400 के पास पहुंच जाए। अब देखो थोड़ा अंदाजा लगाते हैं, जैसे मैंने कहा किसी संख्या में 6 का गुणा 5 से करूं 6 पंग 30, तो लमसम बड़ी संख्या भी दी, तो 7 से करूं 7 से 42। तो एक बार देखते हैं, 5 से देख लें, 6 से देख लें, 6 चंगे 36, हासिल 3, 8 से 48, 48 और 3 कितने हो गए 51, 5 36 और 5 कितने हो गए, आप कह देंगे 41, ठीक है ना। तो लमसम कितना आया है 4116। तो मैं एक बार 7 से देख लूं, लमसम पहुंच जाए शायद, तो मैं दूं 68 में किससे गुणा करूंगा 7 से। ये मैंने तरीका बता रखा है पहले। सर टाइम काफी ले रहा है पहला क्वेश्चन टाइम लेगा, क्योंकि आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताए शॉर्ट सिखाए हैं, 2-2 सेकंड में निकाल सकते हैं। नहीं देखिए तो देख सकते हैं आप कहां पर, 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखो 7 7 जा 49, 7 7 49, हासिल 4, 7 8 56, 56 और 4 आपके हो गए 60, 6 7 6 42, 42 और 6 कितने हो गए आपके 48। मानो कि हाँ लमसम अभी इसी के पास पहुंच रहे हैं, तो मैं किससे गुणा करूंगा 7 से कर दूंगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर 8 से ज्यादा चलेगा, ठीक है ना। तो किससे कर दूंगा 7 से। तो लमसम यहाँ पर देखो ऑप्शन है, यहाँ पर देखो 0.347 ऑप्शन नहीं है, तो क्या लगाऊंगा ई लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। और हाँ इस पीडीएफ की जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन आप कहां पर ले सकते हैं, टेलीग्राम है, 1K स्टडी यूट्यूब चैनल वो भी है हमारा, वहां से ले सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 0.065 इसका वर्गमूल निकालना है। तो मैंने एक बताया था अभी आपको, जैसे मैं कह दूं 0.0625 नहीं बोलेंगे, 625 बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर पेयर बनना है पूरा, 1 2 का और 1 2 का। तो मैं कह दूं ऐसी संख्या जब निकल आई, तो मैंने आपको एक डायरेक्ट वाला मेथड बताया है कि 5 के पीछे कितनी होती है 5 होती है, एक संख्या काटो, एक संख्या काट दो, तो देखो 6, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो मैं 2 संख्या लूंगा। क्या लूंगा 2 संख्या। अब सर पॉइंट लगाना है, इसमें क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। तो मैं कह दूं कि एक संख्या जो होती है वर्गमूल निकालने पर 2 संख्या का आधा करते हैं। जैसे मैं कह दूं 2 संख्याएं, इस पर वर्गमूल चढ़ रहा हो तो एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। और वर्ग करने पर डबल हो जाती है। तो देखना यहाँ पर 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के और लगा दूं आगे 0। ऐसा ऑप्शन देखो कहीं पर दिख रहा हो वही आंसर है हमारा। तो मैं कहता हूं 0.25, देखो 0.25 कौन सा है बी वाला आंसर, ठीक है हमारा। कौन सा वाला ठीक है बी वाला, ठीक है ना। और आगे चलो, अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप बता सकते हैं सर यहाँ पर हमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको बता सकता हूं। आगे क्वेश्चन क्या है, तो देखो मैं कह दूं तीसरा वाला क्या है 0.000441 का मान ज्ञात करें, मतलब वर्गमूल निकालना है। फिर वही क्वेश्चन देखो, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर स्क्वायर रूट में 0.000, ठीक है ना, 400 मतलब 441 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं देखो पॉइंट में अगर पेयर बनने हैं, मतलब सम संख्या के पेयर बनने हैं तो ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं देखूं 1 पेयर बनना है, चलो अच्छी बात है, 2 पेयर बनना है अच्छी बात है, 3 पेयर अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगा पीछे से चेक करूंगा। अब वो मेथड नहीं लगाऊंगा भाग विधि वाला, वो तो काफी टाइम ले रहा है ना मेरा। तो देखो 1 के पीछे क्या होती है 1 होती है, सर 9 भी तो होती है, हाँ बताई थी मैंने, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ 2 आए मेरे। अब देखो एक संख्या काटो, तो मैंने कहा अब देखो 4 किसके पास है, मैं कह दूंगा 2 के पास है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर मैंने कहा 21 का होगा या 29 का होगा। मैंने एक तरीका बताया था आपको कि 2 से अगली संख्या कितनी होती है 3, तो 3 दूनी 6, 6 से छोटी है या बड़ी 4, तो आप कह देंगे छोटी वाली, तो छोटा वाला आंसर। पर सर अभी आंसर नहीं आया क्योंकि पॉइंट अभी बाकी है। तो मैं कह दूंगा देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट,
और 3 पॉइंट, तो मैं कह दूंगा 1 2, तो मैं कह दूंगा एक तो है यहाँ पर, 2 है, एक जीरो लगा के यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अगर ऐसा आपको आंसर दिख रहा है तो वही क्या हमारा आंसर है। तो देखो 0.021, तो देखो कौन सा वाला है, सी वाला आंसर है। कौन सा वाला है, सी वाला है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अगर आपको टाइम लग रहा है इसमें तो हमारी जो वीडियो पड़ी है कहाँ पर, यूट्यूब पर, 1K स्टडी पर ही पड़ी है। प्रेम 1K स्टडी से निकालेंगे तो आपके 2 चैनल निकलेंगे, 1K स्टडीज और एक प्रेम 1K स्टडी से, तो दोनों को सब्सक्राइब करें, आगे देखें। तो देखो ये, अब देखो ये इसमें ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या है, इसका रूट में 0.2 का वर्गमूल याद करें। क्वेश्चन को लिखता हूं 0.2। अब इसका क्या करना है, मुझे एक वर्गमूल निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक यहाँ पर जीरो लगा के पॉइंट। अब देखो मैं कहता हूं कि सर इसमें आप करने लगे थे डायरेक्ट, पर मैंने कहा है कि कभी भी पॉइंट तो आगे से पेड़ बनाने ना कि पीछे से। तो यहाँ पर जीरो कर लो अपनी ओर से, पॉइंट लग रहा है और पेड़ बना दो, पूरे एक पेड़, 2 पेड़। अब देखो एक ही बार में आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले देखो 20 के पास कौन सी संख्या का वर्ग है, तो आप कह दोगे 4 × 16 होते हैं, 5 का 25 होता है, तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो 4 × 4 कितने हो गए, 16 हो गए। तो यहाँ पर 4 + 4 कितने हो गए, 8। 20 में 16 गए तो कितने बचे, 4। अब देखना सबसे पहले यहाँ पर 4 आया है, तो सबसे पहले 4 आया है तो हम ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन में जब बैठे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन पे, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पर डिफरेंट करना है। तो सबसे पहले देखो आंसर में कहीं 4 दिख रहा है, दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, बी वाला। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे, अगर करना चाहते हो तो एक बार देख लो यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक पेड़ उतारा यहाँ पर 0 0, ठीक है ना। अब कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें, अगर मुझे डाउट लग रहा है कि बी वाला सही है तो दोबारा मैं क्या लूंगा, 4 लूंगा। क्या लूंगा, 4, क्योंकि अगर सही जा रहा हुआ तो ठीक है। अब मैं अपने दिमाग से नहीं लाऊंगा, ऑप्शन के हिसाब से लूंगा। देखो 4 × 16, एक हासिल, 8 × 32 और 1 33, पान की, हाँ लमसम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन 2 मिल जाए तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.09 का वर्गमूल याद करना है। 0.09 का वर्गमूल याद करना है। तो आप कुछ नहीं, देखो इसमें तो आपका पेयर बन ही रहा है। क्या बन रहा है, इसमें तो पेयर बन ही रहा है दो संख्या का। तो सबसे पहले देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3। एक पॉइंट लगाना, क्योंकि 2 के बाद लगाते हैं। तो आपका ऐसा आंसर कहीं हो तो देख लो। तो मैं कहता हूं 0.3, देखो पहला ही वाला आंसर है, पहला ही वाला आंसर है। आगे देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 0.9, उसमें था 0.9, अब इसमें क्या है 0.9, और उसमें दोनों ट्रस्ट आ गया क्वेश्चन में। तो इसका भी क्या करेंगे, हम ऑप्शन के हिसाब से ही करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन यहां पर अभी लिखा था 0.09, इसका आंसर तो निकाल लेंगे आप, तो 0.3, ठीक है ना। अब मैं कह दूं 0.9, इसमें भी ट्रस्ट आ गया। देखो इसमें तो पेयर बनना था मेरा, इसमें पेयर नहीं बन रहा, तो सबसे पहले क्या करूंगा, पेयर बनाऊंगा। तो मैंने कहा पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा। इधर से बनाते हैं। सबसे पहले देखो 0 पॉइंट आया। अब 90 के पास देखो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, तो मैं 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, और 10 का 100, तो 100 संख्या बड़ी हो गई, तो 9 का वर्ग कितना होगा, 81। तो सबसे पहले 9 का वर्ग देखो, तो ऐसा ऑप्शन मिल रहा हो तो देखो सबसे पहले 0.9, 0.9 स्टार्ट देखो कहीं, माने कि एक बी वाला ही आंसर दिख रहा है मुझे। 4 से एक बार चेक कर लूं, वैसे तो मैं क्लियर कह दूंगा यही आंसर है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है इसमें। तो देखो पेयर बना लूं, तो ये प्लस करते हैं 9 9 कितने हो गए, 18। अब यहाँ पर 9 9 में 81 थे। अब देखो 90 में से 81 गई, तो आप कितने बचे, 9। यहाँ पर पॉइंट लगा तो एक पेयर पूरा यहाँ पर, ठीक है ना। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में 4 लिख रहा, तो 4 से एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। क्या कर लो, चेक कर लो। 4 × 16, 8 × 32, 1 33, 3 4 और 3 7, लमसम हम सही जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। सर एक बार 5 से चेक कर सकते हैं, तो एक बार 5 से चेक कर लीजिएगा। 5 × 25, किससे चेक करेंगे, 5 से। देखो 5 × 25 हासिल 2, 8 × 40, 40 और 2 कितने हो गए, 42, 4 5 4 कितने हो गए, 9। तो ये तो संख्या ज्यादा गई ना, ठीक है ना। किससे आएगा, 4 से। ऑप्शन कौन सा वाला है, बी वाला। आगे देखो, अब क्वेश्चन में देखो आ गया है
अब देखो मान ज्ञात करने हैं, स्क्वायर रूट में 900 प्लस स्क्वायर रूट में 0.09 प्लस स्क्वायर रूट में 0.000009। सबसे पहले देखूंगा मैं कि 900 का वर्ग कितना होता है, फिर देखूंगा 0.09 का क्या होता है, फिर आगे देखो। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लूँ दोबारा, जैसे मैं कह दूँ 900 प्लस, जैसे मैं कह 0.09 प्लस स्क्वायर रूट में 1 2 3 4 5 हो जाए, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले मैं कह दूं 900 किसका वर्ग होता है सर, आपको तो याद होगा, हमें तो याद है, आपको भी तो याद होगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो एक जीरो की 2 जीरो आती है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर 9 से का कितना है सर, आप कह दोगे 30 है। अब देखो ना यहाँ पर 9 किसका है सर, 3 का है, इसमें पेड़ तो बनना है, हाँ पेड़ बनना है, तो 2 संख्या की एक संख्या बनती है यहाँ पर, ठीक, प्लस। अब यहाँ पर देखो पेड़, देखो 9 का तो पता है 3 का वर्ग है, पर पेड़ बनना है कि नहीं बनना है ये भी तो चेक करेंगे हम। तो देखो 1 2 3, हाँ मानी 3 संख्या के बाद पॉइंट है, तो मैं दूंगा 1 2 और 3। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो आपने पॉइंट वाले जोड़ तो सीखे होंगे, नहीं सीखे तो कहाँ पर जाना है, वहीं पर 1K स्टडी पर। आपको कौन सिखा रहे होंगे, प्रेम से सिखा रहे होंगे वहां पर। तो एक बार देखो जोड़ने का तरीका बता दूं, देखो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या है, तो कभी भी आपको ऐसी जोड़नी हो, अगर कहीं किसी संख्या में पॉइंट न हो तो कहां पर मानेंगे, पीछे। देखो 3 संख्याएं, तो मैं कह दूंगा 1 2 3, बिल्कुल सीधे लिख लो इसमें। अगर पॉइंट के आगे संख्या पॉइंट और पीछे की पीछे, इसमें पॉइंट नहीं है तो कहां लिखेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितने पॉइंट के पीछे 3 है और पॉइंट के आगे 0, तो मैं 0 यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख दूं। अब देखो पॉइंट के आगे एक 0 है, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, आगे से लिखते हैं, कहां से लिखेंगे, आगे से। एक बार जोड़ लो, 3 की 3 0 3 पॉइंट 0 3, तो मैं कह दूंगा इसका आंसर क्या है 30.303। अगर आपको कहीं दिख रहा हो वही आंसर है आपका, ठीक है। अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। तो देखो 30.30, तो देखो 30.30 कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, डी वाला, ठीक है ना, कौन सा वाला है, डी वाला। और आगे चलते हैं, देखो तो मैं कह दूं सबसे पहले, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसको आप कर लेना, ठीक है ना, आपके लिए किसमें HW में है। आगे चलते हैं हम। अब देखो ये क्वेश्चन है, वही जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इसमें क्या कर दिया, संख्या चेंज कर दी है, तो हम एक बार करते हैं। अब देखो तो मैं लिख दूं 400 यहाँ पर, प्लस के यहाँ पर 0.4 प्लस के स्क्वायर रूट में 2 4। अब देखो सबसे पहले मैं कह दूं सर वर्गमूल याद, अगर मैंने याद नहीं कराए हैं तो मैंने एक ट्रिक तो बताई थी आपको बेसिक निकालने की, कहां पर, 1K स्टडी पर। तो देखो सबसे पहले 4 किसका वर्गमूल है, 2 का है, तो मैं कह दूं 1 0 की 2, तो 20 का वर्ग कितना है, 400 हो गया, प्लस अब निकालना है 0.04 का, तो इसमें तो 2 पेयर बनने हैं ना, एक संख्या तो 1 पॉइंट लगेगा, और 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पर कह दूंगा 0.2 प्लस। अब देखना 1 2 3, हाँ मानी पेयर तो बनना है सम संख्या, और 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो मैं कहता हूँ 0.002। अब वही करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं कैसे जोड़ दूं सर, हमें तो सिखा दीजिए पहले। तो मैं कह दूंगा पहले 3 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, क्या ले लीजिए 3 पॉइंट, और पॉइंट के मतलब पॉइंट कहीं पर न हो तो कहां पर मानेंगे, पीछे मानेंगे। अब देखो 0.2 तो 0.2, अब यहाँ पर कह दूंगा 0.02। अब जोड़ लो, बस कुछ नहीं है, 2 की 2 0, 2 की 2 0, 2 की 2, तो आप कह दोगे 20 पॉइंट क्या है, 20.202 है। तो देखो 20.202 इसमें मिल रहा है सर, जीरो भी तो आ रहा है, जीरो पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कह दोगे सी वाला आंसर है। कौन सा वाला है, सी वाला है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब यहां पर क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, 0.324 गुणा 0.081 गुणा 4.624 बट्टे 1.5625 गुणा 0.0289
गुणा 7 2 9 गुणा 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है मुझे? वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीधा सीधा बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट ज्ञात करने, क्या करने? पॉइंट ज्ञात करने। देखो 3 ये रखे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, कितने हो गए? 9। तो मैं कह दूँ 10 की पावर यहाँ पर कितने कह दूंगा? 9। अब यहाँ पर देखो 4 और 4 8 और 1 9, तो मैं कह दूँ 10 की पावर 9। अब मैं कह दूंगा 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 बिल्कुल खत्म, घटकर 0 हो जाती पावर। तो अब देखो 324 किसका होता है? 18 का। किसका होता है? 18 का। गुणा अब 81 कितने होता है? 9 का होता है। गुणा अब 46 24 कितने होता है? 68 का होता है। कितने का? 68 का वर्गमूल बटे ये कितने का होता है? 125 का वर्गमूल होता है। गुणा ये 2 और 9 कितने? 17 का होता है, ठीक है ना। अब देखो ये कितने का होता है? 27 का होता है। और कितने का होता है? 8 का। अब संख्या जो कट रही है वो काट लो, ठीक है ना। अब देखो हम काटेंगे 70 से 70 चौके 68, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 2 नाम 18, 2 से कट गई, 3 से काटो, 3 नाम 27 और 3 से 3 तक 9, 9 से 9 कटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर रहेगा आपका कौन सा? 3 बट्टे 125, 3 बट्टे 125। अब मैं कह दूंगा 125 5 की पावर है, तो मैं कह दूंगा 2 से गुणा कर दो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? तो मैं कह दूंगा 2 की पावर का 3 मतलब है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 गुणा 3, तो 8 3 24 और नीचे कितने पॉइंट हैं? 3। कितने पॉइंट है? 3। तो मैं कह दूंगा 0.024 ऑप्शन है आपका आंसर, देखना 0.024 आपका कौन सा वाला है? सी वाला है, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं और ले लूंगा आगे। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी वर्गमूल है, ठीक है ना। देखो यहां पर कुछ फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है? फॉर्मूला लग रहा है। यहां पर देखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? प्लस के 2ab होना चाहिए। तो मैं कह दूंगा यहां पर, थोड़ा सा बनाता हूं मैं। तो देखो ए स्क्वायर, तो मैं कह दूंगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां पर कह दूं बी स्क्वायर। अब यहां पर लूं मैं प्लस के 2 इंटू ए तो दे रखी है इसने अलग, तो मैं कहता हूं 0.798 और बी कितनी लिखी है? 0.202, ठीक है ना। अब देखना यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बन रहा है। फॉर्मूला किसका है? तो सर ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो मैं कहता हूं 0.298 प्लस के 0.22 का होल स्क्वायर और प्लस के 1 स्क्वायर चला इसमें। तो मैं कह दूंगा स्क्वायर से रूट खत्म कर सकता हूं, मैं स्क्वायर से रूट खत्म करता हूं, इन दोनों को जोड़ दूं मैं और प्लस 1 कर दूंगा। तो देखो 8 और 2 10 की हासिल 1, 9 और 1 10 की हासिल 1, 7 2 9 और 1 10। अब देखना पॉइंट कितने वाला? 3 संख्या लग रहा है यहाँ पर और प्लस चल रहा है 1। तो देखो 1 प्लस 1 कितने हो गए आपके? 2। तो आप कहते हो 2 आंसर है ऑप्शन में, तो आप कितने हैं? 2 ऑप्शन 1 है। कौन सा वाला है? बी वाला है। तो देखो सबसे पहले और आगे देखें। अब ये वाला है, मतलब क्या है देखना 12, 3 की पावर 4 और 12 की पावर 3 की पावर 4 प्लस की 12 की पावर 2, मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है इसकी पावर 4 है, इसकी पावर कितनी है? 12। इन दोनों का जो जोड़ है किसके बराबर आ सकता है इसमें? तो देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है ना। तो देखो 3 की पावर 4 प्लस के 12 की पावर 2, तो 12 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? आप कह दोगे 44 होता है, 144 प्लस। अब मैं कह दूंगा 3 की पावर 4 है, तो मतलब 3 की पावर 4 कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 की पावर ऐसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखो 3 का 9 और 3 का 9, तो 9 नाम 81, ठीक है ना। कितने हो गए? 81 हो गए। अब इस पे क्या चल रहा है? स्क्वायर रूट चल रहा है। अब देख 4 और 1 5, 8 4 12, 1 और 1 2, 225 है। 225 किसका वर्गमूल होता है? सर 15 का होता है। ऑप्शन है इसमें, है ऑप्शन देखो 15 वाला आपका बी वाला है। कौन सा वाला है? बी वाला है। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन रखें। किसको? 1K स्टडी यूट्यूब को। हमने आपको बताए थे आज के लिए आपके क्वेश्चन इतने ही हैं और हम
आपकी जो SDR द बुक है उसको हम पूरी कराएंगे। कहाँ पर? 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जो आदमी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए। पर डे लाइव रात 8 बजे हम पर डे आज से क्या कराएंगे, लाइव चलाएंगे आर्मी के प्रैक्टिस सेट। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। आप अपना स्कोर देखते रहिए कि कितने नंबर हमारे जो आ रहे हैं। ठीक है।